जय माता दी दोस्तों, पूजा भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुकी है और इन 9 दिनों में माता रानी का स्वागत हमारे घर में इस तरह किया जाता है जैसे हम खुद देवी माँ को आमंत्रित कर रहे हों। और इसी स्वागत का पहला और सबसे अहम कदम है घट स्थापना। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान हमसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो हाँ, सिर्फ एक चूक पूरे साल के सुख समृद्धि के मार्ग में बाधा डाल सकती है। आज हम आपको बताएंगे वो 4 गंभीर गलतियां जो अगर आपसे हो गई तो खंडित कलश न सिर्फ पूजा का फल कम कर देगा बल्कि घर में नकारात्मकता भी फैला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। घट स्थापना का अर्थ है माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करना। कलश कोई साधारण पात्र नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक है। कलश के भीतर जल, सुपारी, सिक्के और ऊपर नारियल, ये सब मिलकर धन, स्वास्थ्य और खुशहाली का आह्वान करते हैं। इसलिए हर मंत्र, हर सामग्री और हर कदम का पवित्र होना जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी गलती, खंडित या पुराना कलश। कई लोग सोचते हैं कि पिछले साल का कलश भी ठीक है, परंतु टूटा, जंग लगा हुआ या पुराना कलश नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। ऐसा कलश देवी माँ को प्रिय नहीं होता और लक्ष्मी माँ की कृपा भी कम कर सकता है। हमेशा नया, बिना दरार का तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश ही खरीदे। और हाँ, कलश खरीदते समय ध्यान रखें कि उनमें हल्की सी भी रेख या डेंट ना हो। दूसरी भूल है अशुद्ध जल। कलश में गंगा जल या स्वच्छ नदी का जल ही सबसे शुभ माना जाता है। सिर्फ नल का पानी डालना ठीक नहीं है। गंगा जल में हल्दी, सुपारी, 5 प्रकार के धान या पंच रत्न डालना अत्यंत मंगलकारी है। ये सब कलश को ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं से जोड़ता है। याद रखें कि जहाँ जल शुद्ध होता है वहाँ ही लक्ष्मी का वास होता है। तीसरी भूल है दिशा का ध्यान ना रखना। कलश को किसी भी जगह रख देना बहुत बड़ी गलती है। कलश को हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। यही दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। गलत दिशा में स्थापना से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और घर का माहौल भी अशांत रह सकता है। चौथी और सबसे अहम भूल है शुभ मुहूर्त की अनदेखी। घट स्थापना के लिए पंचांग में बताए गए सही समय का पालन करना अनिवार्य है। अक्सर लोग सुबह सुबह जल्दीबाजी में कलश स्थापित कर देते हैं, लेकिन अगर वो शुभ चौघरिया में नहीं हुआ तो पूजा का असर कम हो सकता है। इसलिए स्थानीय पंचांग या विश्वसनीय पंडित से मुहूर्त जरूर पूछें। दोस्तों, इन 4 गलतियों के अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और भी ध्यान रखनी चाहिए। कलश पर लाल या पीली चुंदरी ही बांधे। नारियल को उल्टा रखें ताकि उसका शिखर ऊपर रहे। कलश के चारों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक दीपक बुझने न दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता रानी आपके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाए तो इन 4 गलतियों से जरूर बचें। नया और अखंड कलश, शुद्ध गंगा जल, सही ईशान कोण और सटीक शुभ मुहूर्त। इन नियमों के साथ किया गया हर कदम आपको असीम सकारात्मक ऊर्जा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद देगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी को खुशहाल और संपन्न बनाए।